कुर्लुश उस्मान देखने वालों को डिस्कवरी बॉक्स पर एक बार फिर से खुशामदीद। इन्फॉर्मेशन से भरपूर एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कुर्लुश उस्मान सीरीज ने इस वक्त रेटिंग में सबको पीछे छोड़ा हुआ है, जो देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों को छू रही है। डिडली सरतगुल की तरह इस सीरीज के किरदार भी शायकीन के दिलों पर राज कर रहे हैं। जैसे ही कुर्लुश उस्मान सीरीज का एपिसोड ऑन ईयर होता है तो ऑडियंस की नजरें स्क्रीन पर जम जाती हैं, जो एक भी सीन मिस नहीं करना चाहते और एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एपिसोड के बारे में मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आपको बताएंगे कि क्या फ्लॉटियस पोप का जासूस है। बात करेंगे कि गार में मौजूद राज देखने के बाद उस्मान बे का बड़ा प्लान क्या है। क्या तारगुन खातून अब मरने जा रही है। आपको बताएंगे कि उस्मान बे दुंदार को क्यों नहीं मारेंगे। उस्मान के गुफ्तगू को थप्पड़ मारने के पीछे बड़ा प्लान क्या है। क्या आइगुल अभी भी उस्मान बे से मोहब्बत करती हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पेट्रोस का सोगोद में आने का असल मकसद क्या है। साथ ही साथ आपको और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। जैसे ही उस्मान बे सरदार बने तो उनका मकसद और भी मजबूत हो गया है। उस्मान बे एक मुश्किल और मजबूत सरदार बन गए हैं, जो अर्तुगरुल बे की तरह मुश्किल फैसले करेंगे और उन पर कायम भी रहेंगे। इसके साथ साथ वो अपने भाइयों तक की भी छोटी से छोटी गलतियां भी मुआफ नहीं करेंगे। जी हाँ, गार में मौजूद खुफिया इन्फॉर्मेशन देखने के बाद उस्मान बे का मकसद और बड़ा हो गया है और उन्होंने सल्तनत की बुनियाद रखने की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। वो सल्तनत बनाने के लिए बड़े फैसले करने जा रहे हैं और साथ ही साथ बड़े हुक्म भी जारी करेंगे। उस्मान बे तुर्क कबीलों को इकट्ठा करने के लिए भी बड़े कदम उठाएंगे। ताहम जहाँ उस्मान बे ये तैयारियां कर रहे हैं तो चारों तरफ से दुश्मन भी उन्हें टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं कि क्या फ्लॉटियस भी पोप का एजेंट है। अगर आपको याद हो, जब कुर्लुश उस्मान के सीजन 2 का आगाज हुआ तो फ्लॉटियस जिंदान में था, जिसके बाद निकोला ने उसे निकाला था। तब से फ्लॉटियस निकोला के साथ काम कर रहा है। निकोला से पहले जो गवर्नर था उसने फ्लॉटियस को जिंदान में डाला था। उसकी वजह यही थी कि फ्लॉटियस के पोप के आदमियों के साथ ताल्लुकात थे। यही फ्लॉटियस के जिंदान में रहने की वजह थी। इसलिए हमारा ख्याल है कि फ्लॉटियस अभी भी पोप के आदमियों के साथ काम कर रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि फ्लॉटियस का जिंदान से भागना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि जब सुबह फ्लॉटियस को फांसी पर लटकाया जाना था तो कबीले में मौजूद पोप के जासूस कुमार अदरीस ने उसे फरार करवा दिया था। वाज़ेह है कि इससे पहले निकोला ने भी हेलन से कहा था कि पोप के आदमियों की इन जमीनों पर आने की कोई तो वजह है। और जैसा कि हमने देखा कि फ्लॉटियस इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी निकोला का दिया हुआ कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाया। इसकी असल वजह यही है कि फ्लॉटियस पोप के लिए काम करता है। अब आपको बताते हैं कि पोप के आदमी पेट्रोस का सोगोद में आने का असल मकसद क्या है। जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता 1-2 एपिसोड से पेट्रोस सीरीज में शामिल हुआ है। इससे पहले तक तो कबीले की हर खबर पोप तक कुमार अदरीस पहुंचाता था, और अब उस्मान बे के सरदार बनने के बाद पोप के आदमियों का इन जमीनों पर आने का मकसद काइयों को तबाह करना है। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि दोस्तों के बेस में दुश्मन कैसा होता है, और इसीलिए उसने बामसी और उस्मान का गार तक पीछा किया था, जहां सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखी गई थी। अब बात करते हैं दुंदार के निकोला के साथ इत्तेहाद के बारे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि चूंकि दुंदार काई कबीले के सरदार नहीं बन सके, इसलिए वो उस्मान बे को मारने के लिए दुश्मनों के साथ हाथ मिलाएगा। और वही हुआ, हमने निकोला को दुंदार बे से मिलते देखा। निकोला जो कि पहले तारगुन को भी इस्तेमाल कर चुका है, जिसके साथ मिलकर उन्होंने उस्मान बे के खिलाफ साजिशें की। अब चूंकि तारगुन ने निकोला का साथ देना छोड़ दिया है, तो ऐसे में निकोला को नए इत्तेहादी की तलाश थी। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि दुंदार सरदारी का इलेक्शन हार गया, और ये खबर निकोला को भी पहुंच गई थी, और इसलिए निकोला की दुंदार से मुलाकात भी हुई। और इसकी खबर दाऊद उस्तान ने उस्मान बे को दी थी कि दुंदार निकोला से मिलने गया है। निकोला जो कि कुलुचैसर और सुगोत हासिल करना चाहता है, जबकि दुंदार बे काई कबीले की सरदारी चाहते हैं। इसलिए ये दोनों उस्मान बे को रास्ते से हटाना चाहते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि उस्मान बे को भी दुंदार की गद्दारी की खबर मिल गई थी, और हमने देखा कि उस्मान बे ने दुंदार की गर्दन में कुमान डाली हुई थी। अब हर किसी के माइंड में सवाल है कि क्या उस्मान बे दुंदार को मार देंगे। तो यहाँ पर वाज़ेह कर देंगे, तारीख के मुताबिक दुंदार बे की मौत उस्मान के हाथों हुई थी, और उस्मान ने तीर मारकर उन्हें मारा था। और शायद स्क्रिप्ट राइटर भी वैसे ही तारीख दोहराए और दुंदार का खात्मा भी उस्मान के हाथों ही हो। अब चूंकि उस्मान कबीले के सरदार बन चुके हैं और सिचुएशन भी चेंज हो चुकी है, उस्मान बे के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं और वो कोई भी कदम उठाने में हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी वाज़ेह कर दे कि दुंदार बे फिलहाल सिरे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, और अभी उनकी गद्दारियों का सिलसिला थोड़ी देर और चलेगा। ताहम आखिरकार दुंदार बे खुद की गद्दारियों की वजह से मारे जाएंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं तारगुन खातून के बारे, जो कि बहुत जल्द सीरिया छोड़ने वाली हैं। हमने आपको बताया था कि तारगुन खातून एक गेस्ट एक्टर है,
और बहुत से लोग मालहन खातून और उमर अब्दुल अजीज की एंट्री के हवाले से भी सवालात कर रहे हैं। अरतुगरुल बे ने भी जो उस्मान के लिए वसीयत छोड़ी थी उसमें लिखा था कि उस्मान बे सुल्तान की नस्ल और मजबूत सल्जूक सरदार की बेटी से शादी करेंगे, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता है जिससे काई पूरी दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत कर सकते हैं। और ऐसा ही होगा, उस्मान बे की दूसरी शादी मालहन खातून से होगी। तारगुन के जाने के बाद जब कुछ एपिसोड्स गुजर जाएंगे तो मालहन खातून की एंट्री करा दी जाएगी। अब बात करते हैं आइगुल की उस्मान से मोहब्बत और गुफ्तगू और आइगुल की लव स्टोरी के बारे। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले सीजन में आइगुल उस्मान बे से मोहब्बत करती थी, जबकि फिर उस्मान की बाला और आइगुल की आलिशार से शादी हो गई। जब हमने सुना कि तारगुन ने आइगुल से कहा कि तुम तो अभी भी उस्मान से मोहब्बत करती हो, इस सीन ने एक बार फिर से इस टॉपिक को हवा दे दी है, जिसके बाद फैंस काफी कंफ्यूज हैं और सवालात कर रहे हैं कि क्या आइगुल और गुफ्तगू की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली है। यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दें कि आइगुल और गुफ्तगू की लव स्टोरी स्क्रिप्ट का हिस्सा है और वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी। जब आइगुल की दूसरे सीजन में एंट्री हुई थी तो उसने उस्मान बे को कहा था कि मैं तुम्हारे साथ लड़ते हुए शहीद होना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहती हूँ। खैर जो भी हो, आने वाले दिनों में आइगुल और गुफ्तगू की लव स्टोरी स्टार्ट होगी और फिर दोनों की शादी भी हो जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि कबीले में पोप का जासूस कुमार अदरीस मौजूद है, जिसने पहले तो फ्लाटियस को फरार करवाया और फिर पेट्रोस को वामसी और उस्मान बे के गार में जाने से मुतल्लक बताया, जहां राज रखे गए थे। फ्लाटियस का कबीले से फरार होना और गार में वामसी बे पर हमला उस्मान बे को शक में डालेगा कि कबीले में कोई गद्दार या जासूस मौजूद है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उस्मान बे कबीले में मौजूद जासूस को पकड़ने के लिए बड़ा जाल बिछाएंगे और शायद उस्मान बे का गुफ्तगू को थप्पड़ मारना भी उसी मंसूबे का हिस्सा है। जब उस्मान बे गुफ्तगू को कबीले से निकलने का कहेंगे तो गुफ्तगू कबीले में मौजूद गद्दार को पकड़ने की कोशिश करेगा और देखेगा कि कौन कहां जाता है और कौन क्या करता है। और बिल्कुल वैसा ही होगा, आने वाले दिनों में कुमार अदरीस को बेनकाब करने वाले उस्मान बे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप भी गुफ्तगू गाल्प के फैन हैं तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।